हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीआरपी सीआरपी फॉर्म अपडेट के बारे में। यहाँ पे एक नई सूचना हमारे लिए एक अपडेट आया है, ठीक है। और ये अपडेट है आपका जो बीआरपी सीआरपी में जो आप फॉर्म अपडेट कर रहे थे, फॉर्म में जो संशोधन करना था आपको, जो भी बीएड के प्रैक्टिकल और थ्योरी के जो मार्क्स थे उसके उसमें जो भी संशोधन करना था उसकी डेट आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, यानी कि डेट आपकी बढ़ चुकी है और आपकी डेट बढ़ गई है। जिस किसी का भी अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया है तो वो यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन कर सकता है। और ये आपको संशोधन का एक लास्ट मौका रहेगा, और एक और मौका आपके पास रहेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में जानेंगे कि कुल कितने आवेदन अभी तक हुए हैं और कितने मेरिट रह सकती है और कितने लोगों ने अभी अपना फॉर्म फिल कर दिया है बीआरपी सीआरपी का, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों के जितने भी कमेंट थे, जितने भी आप लोगों के डाउट थे, वो सारे डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। उन सब कमेंट का रिप्लाई देखेंगे इस वीडियो में। और इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कमेंट थे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के ताकि आपके जितने भी सारे डाउट थे वो आपके क्लियर हो सकें, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं और तब क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा यहाँ पे सूचना जारी की गई है, एक अपडेट जारी किया गया है। ये 21 अप्रैल को जारी कर दिया था। और जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है, इसमें लिखा गया है कि जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है वो 3 दिनों के लिए और एक्सटेंड कर दी है, और 25 अप्रैल 2025 तक। यानी कि पहले आपकी पता है कि 21 अप्रैल को आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, फॉर्म में अपडेट करने की। तो अब ये डेट बढ़ा के 25 अप्रैल तक कर दी गई है, शाम को 5 बजे तक। तो 25 अप्रैल शाम को 5 बजे तक आपको अपना फॉर्म क्या करना है, किसी भी हाल में उसमें अपडेट करना है और उसको करेक्शन कर देना है, ठीक है। तो शायद उसके बाद आपकी डेट नहीं बढ़ेगी और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, अगले हफ्ते हमें रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर अगर आप से फॉर्म में करेक्शन नहीं होता है तो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप और वहाँ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। और नहीं तो अगर आप जो यहाँ पे ईमेल दिया गया है, आप इस ईमेल पे भी अपना वो जो भी डाउट है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप दूसरा नंबर है, अगर ये वाला नंबर आपको नहीं ये वाला अगर इस पर फ़ोन नहीं उठाते तो दूसरा नंबर ये वाला नंबर है 013527819242। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जिसका जो एड्रेस था मैंने वो आपको अब जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो मेरिट रहने वाली है वो यानी कि जो हमारी चयन प्रक्रिया रहेगी वो मेरिट वार रहेगी। और जो मेरिट रहेगी वो कैसी रहेगी, वो मेरिट जनपदवार रहेगी मेरिट, ठीक है। ये साफ साफ आपको पता होना चाहिए कि जो मेरिट लगेगी वो जनपदवार मेरिट लगेगी। ये पहले ही भी क्लियर हो चुका था। अब जानेंगे कि कितने लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है और कुल कितने आवेदन इसमें आए हैं, ताकि उससे हमें क्या होगा, मेरिट का अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी हमारी मेरिट जा सकती है, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है आज की, यानी कि 22 अप्रैल की न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो बीआरपी सीआरपी का जो पदों के आवेदन के लिए 25 अप्रैल तक जो आपकी डेट है वो एक्सटेंड की कर दी गई है। 25 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। और बीआरपी सीआरपी के लिए आवेदन करने वाले 16,731 अभ्यर्थियों में से 21 अप्रैल तक केवल 8,292 ने शैक्षिक योग्यता को संशोधित कराया है, ठीक है। 3 दिन का वक्त और मिलने पर बाकी लोगों को भी अवसर मिल सकेगा। तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 16,731 बीआरपी और सीआरपी में टोटल कैंडिडेट हैं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि 16,731 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है बीआरपी सीआरपी का। और इसमें से अभी तक जितने लोगों ने करेक्शन किया है, यानी आधे लोगों ने करेक्शन किया है, आधे से भी कम लोगों ने, 8,292। तो 8,292 लोगों ने करेक्शन कर दिया है। और अभी तक 8,000 लोग अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने करेक्शन नहीं किया है। तो उनके लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है, तो वो लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर ये लोग जब फॉर्म करेक्शन करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि मेरिट कितनी जाएगी, उसके बाद ही एक अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 8,000 और या फिर 10,000 लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो फिर मेरिट जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 85 to 95 के बीच में रह सकती है। और इसमें भी कैटेगरी वाइज रहेगी अलग अलग।
तो वो हमें उसका सटीक अंदाज़ा तभी लग सकता है जब ये बाकी लोग भी फॉर्म अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा कई लोगों का डाउट था कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो बीएड की मार्कशीट है, एचएनबी के बीएड में एचएनबी जीयू की जो बीएड की मार्कशीट थी उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी के जो मार्क्स थे वो अलग अलग कैसे काउंट करने थे, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ से देख लेना। तो अभी किसी अभ्यर्थी की कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो ये बीएड की मार्कशीट है तो वहाँ की है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल और थ्योरी की जो मार्क्स हैं वो अलग अलग कैसे देखने हैं इसमें डिवीज़न। ठीक है, तो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी की मार्कशीट बीएड की मार्कशीट है यहाँ पे। तो इसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अलग होता है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो थर्ड सेम होता है, थर्ड सेम में जो इंटर्नशिप होती है उसमें प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, और उसी में प्रैक्टिकल होता है और उसी के नंबर प्रैक्टिकल के अलग होते हैं और थ्योरी के अलग होते हैं। बाकी जो फर्स्ट सेम होता है, फर्स्ट सेम में जो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये चारों के चारों क्या होते हैं, थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं। सेकंड सेम में भी चारों सब्जेक्ट क्या होते हैं, थ्योरी के होते हैं। थर्ड सेम में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, ये थ्योरी का कॉलम है और ये प्रैक्टिकल का कॉलम है। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, तो ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का था, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में देख लेते हैं। तो आपको अपनी मार्कशीट देखनी है और मार्कशीट के लास्ट में आपको चले जाना है। ये सेकंड सेम में जो 4 सब्जेक्ट होंगे ये भी क्या होते हैं, सेकंड सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट ये भी टोटल थ्योरी के होते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी के मार्क्स दिए गए हैं, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। और प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका किस में होगा, थर्ड वाले सेम में होगा। ठीक है, तो थर्ड सेम में आपके, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी वर्क है और जो इंटर्नशिप है, जो दूसरे नंबर पे जो इंटर्नशिप है, यही आपका प्रैक्टिकल होगा। और इसमें यहाँ पे लिखा भी है, ये थ्योरी के हो गए 4 सब्जेक्ट आपके थ्योरी के होगा, और ये 5वां जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल का हो गया। अगर आपको वीडियो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट साफ नहीं दिख रहा है तो आप इसको 720 पिक्सल में देखना, वहाँ फिर आपको क्या दिख जाएगा, साफ दिख जाएगा। तो प्रैक्टिकल के यहाँ पे ये अलग से मार्क्स दिए गए हैं, तो यही आपके क्या हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं। तो इसी से आपको डिवीज़न निकालनी है। और बाकी जो थ्योरी का है ये भी इन्होंने, हालांकि इन्होंने लास्ट में काउंट कर दिया है, ये 4 सेम है, तो 4 सेम में भी यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे समरी में देखना आप लास्ट में, जहाँ पे लिखा है ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे लिखी है, और जो डिवीज़न अवार्ड है, डिवीज़न अवार्ड यहाँ पे लिखा है थ्योरी और इंटर्नशिप की। तो जो थ्योरी में है यहाँ पे इनकी फर्स्ट डिवीज़न है, और इंटर्नशिप जो है वो इसमें फर्स्ट डिवीज़न है। तो जो ये इंटर्नशिप है यही क्या है, प्रैक्टिकल है, यही आपका प्रैक्टिकल है। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा कमेंट सेक्शन के आपके डाउट देखते हैं। तो आप लोगों के कमेंट का एक एक करके रिप्लाई देना आसान नहीं था, इसलिए वीडियो में सबके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे यहाँ पे ओजस क्रिएटिविटी पॉइंट का कमेंट है कि सर मेरी प्रैक्टिकल और थ्योरी की डिवीज़न सेव नहीं हो रही है। तो हो सकता है साइट प्रॉब्लम होगी, आप दोबारा साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर रात को ट्राई करना, क्योंकि साइट बिजी चल रही है। दोबारा करोगे तो आपकी वो डिवीज़न सेव हो जाएगी। उसके बाद समी 33 इनका कमेंट है कि यूटेट या सीटेट के नंबर जोड़ नहीं रहे। हाँ, तो यूटेट और सीटेट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसके नंबर से आपका कोई मतलब नहीं है। ये केवल स्किल में जब आप स्किल में जाओगे, स्किल में केवल वहाँ पे यूटेट फर्स्ट, यूटेट सेकंड होना चाहिए। ठीक है, वो फिल होना चाहिए बाकी, और वो आपको रेड कलर का ही दिखेगा, उससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल वहाँ पे यूटेट या सीटेट किसी एक पे क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। उसके बाद अगला कमेंट है सीवी का कमेंट है कि सर लगभग कितने % तक हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि कैटेगरी वाइज है, एससी है, जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, तो वो कैटेगरी के हिसाब से और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लगनी है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें ज़्यादा सीटें होंगी उसमें कट ऑफ कम जाएगी, और जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में कम सीटें होंगी वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो वो तभी बता सकते हैं कि जब तक क्या हो, लगभग जब सारे लोग अपडेट कर देंगे तो उसके बाद ही उसमें कहना सही रहेगा। उसके बाद नवीन रावत जी का कमेंट है कि 87.4 कोई चांस है क्या बीआरपी और सीआरपी में, आल्ट में। तो नवीन जी ये यहाँ पे वही है कि वही बात है कि मतलब कहना मुश्किल है, क्योंकि लगभग इतना ज़रूर है कि 85 और 95 के बीच में जिन लोगों का होगा उनका वो कहना ये है कि कम से कम वो रेस में रहेंगे 85-95 के बीच में, जहाँ तक लग रहा है। फिर भी देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अगला कमेंट है दिक सोना कुमारी जी का कमेंट है कि सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बता दो कैसे प्रैक्टिकल और थ्योरी कैसे निकालने। उसमें तो डायरेक्ट लिखा हुआ है नीचे साइड में थ्योरी और इंटर्नशिप का, प्लीज़ एक बार कुमाऊं वालों के लिए बता दीजिए।
हाँ तो देख सोना जी, मैंने आपको बता दिया कि जो ये आपकी जो अभी मैंने इससे पहले बताया, तो इसमें आपका क्लियर हो गया होगा कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी वालों का बीएड में कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल की डिवीज़न आपको देखनी है। तो आई होप कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला जो कमेंट है वो शिखा फुलेरा जी का है। ये कह रहे हैं कि नंबर वाले में तो बीएड के रिज़ल्ट में नीचे थ्योरी और इंटर्नशिप की डिवीज़न अलग लिखी है, वही तो होगा शायद प्रैक्टिकल। हाँ बिल्कुल, जो इंटर्नशिप लिखा है, जो अभी मैंने बताया भी, जो इंटर्नशिप लिखा है वही प्रैक्टिकल है, ठीक है। और जो थ्योरी है वो वहाँ पे साफ साफ लिखा है। सर दोबारा उसके बाद है सोनिया नायर का मैसेज है सर दोबारा नहीं भरे जा रहे। तो नहीं सोनिया जी, ये दोबारा नहीं भरे जा रहे, ये जिनने पहले भरा था जुलाई 2024 में, उन्हीं का भरा जा रहा है। उसके बाद शिखा फुलेरा जी का अगला कमेंट है, कंप्यूटर की परसेंटेज भी डालनी है। तो कंप्यूटर की परसेंटेज आपने पहले डाली होगी तो ठीक है, नहीं तो खैर अभी तो करेक्शन हो नहीं रहा कंप्यूटर में। तो अगर आपके उसमें है तो डाल देना, नहीं तो मत उस पर मत चढ़ना उस पर, नहीं तो कई लोगों के क्या हो रहे हैं, वो भी डिलीट हो रहे हैं फॉर्म, ठीक है। तो वैसे भी कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं वो वहाँ पे ऐड नहीं होंगे आपकी मेरिट में, ठीक है। उसके बाद अमित जी का कमेंट है, सर इंटरनल मार्क्स को भी प्रैक्टिकल मार्क्स में जोड़ना है क्या? अच्छा, तो अच्छा आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल वाली जो जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल के जो मार्क्स हैं वो अलग हैं, शायद आपके पास ये वाली सीट है, यहाँ पे इंटरनल है, यहाँ पे एक्सटर्नल है। तो आपका इंटरनल अगर 30 नंबर का हुआ तो एक्सटर्नल आपका 70 नंबर का होगा। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इंटरनल के होंगे वो प्रैक्टिकल में नहीं, इंटरनल प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो ये दोनों थ्योरी ही होगा। प्रैक्टिकल का वो होगा जो बीएड में आपका 5वां सब्जेक्ट होगा, ये एचएनबी की बात कर रहा हूँ मैं, तो 5वां सब्जेक्ट होगा, वो जोड़ना है आपको इंटरनल में, वो जोड़ना है आपको प्रैक्टिकल में 5वां सब्जेक्ट का, उसका इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी वो क्या होगा, मतलब 100 नंबर का होगा आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। बाकी 400 नंबर का आपकी थ्योरी होगी, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आ जाएंगे। उसके बाद अमित कुमार जी का मैसेज है, सीआरसी में एससी 72.28 चांस हैं क्या सर जी? तो अमित जी एससी में चांस हो सकते हैं, क्योंकि एससी में जो कट ऑफ है वो कम जाती है, फिर भी देखते हैं जब रिज़ल्ट आता है। उसके बाद अगला जो मैसेज है, कमेंट है, वो है निधि रावत जी का है। ये कह रहे हैं कि सर अगर जिनका पीजी का लास्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या करना है? तो निधि जी कुछ नहीं करना है, आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। वैसे भी नए लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं है, क्योंकि पुराने लोगों के लिए है। उसके बाद उत्तम नाथ गोस्वामी का कमेंट है कि ग्रुप डी की भर्ती कब तक यानी कि अच्छा ये पूछ रहा ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी? तो शायद 2 या 3 महीने बाद ग्रुप डी की भर्ती भी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि उसमें अभी कंपनी सिलेक्टेड नहीं हुई है कि किस कंपनी को दिया जाएगा। जैसे बीआरपी सीआरपी का आपको पता है कौन कर रही है, अलंकित लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, अलंकित लिमिटेड कंपनी करा रही है, ठीक है। उसके बाद अगला कमेंट है प्रियंका का कमेंट है, सर वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या भरना है? तो वोकेशनल ट्रेनिंग में कुछ नहीं भरना है, आप वहाँ पे कुछ नहीं करना है, वहाँ पे उसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। वो मांगा भी नहीं है, उसके बेस पे मेरिट भी नहीं बनेगी। उसके बाद है विवेक धामी जी का मैसेज है, जिसने बीआरपी और सीआरपी दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो कौन सी पोस्ट लेना सही रहेगा, बीआरपी या सीआरपी? तो विवेक जी पहले जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही इस पर विचार करना कि कौन सी पोस्ट सही रहेगी, ठीक है। तो बीआरपी भी सही है और सीआरपी भी सही है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों में 40,000 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। तो बस इतना है कि बीआरपी में सब्जेक्ट वाइज है और सीआरपी में क्या है, सीआरपी में बहुत सारे स्कूलों का क्या है कम्बाइंड, सीआरपी में कम्बाइंड मेरिट बनेगी और उसमें संकुल रहता है प्राइमरी स्कूल का बहुत सारों का, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद अगला है सौरभ स्टडी टॉक का है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की परसेंटेज भी डालनी है क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट की जो परसेंटेज है वो डालना उतनी आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप फिल कर रहे हो तो कर सकते हो, नहीं तो उसकी परसेंटेज से वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी मेरिट बनेगी नहीं, मतलब वो मेरिट में ऐड नहीं हो रहा है। उसके बाद शिखा फुलेरा जी का फिर से कमेंट है, मैंने तो ट्रिपल सी लगाया है, मिनिमम 1 ईयर का कंप्यूटर मांगा था क्या? तो शिखा फुलेरा जी या तो 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे एडीसी हो गया, या फिर अलग एक मतलब 1 ईयर 1 साल का होना चाहिए, या फिर आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिपल सी भी मान्य है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला कमेंट है
बबली चौहान का कमेंट है कि न्यू कुछ भी ऐड नहीं हो पा रहा है, वही फॉर्म शो हो रहा है। अगर कुछ फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई तो वही करेक्शन हो पा रहा है। हाँ, सही, बिल्कुल सही बबली चौहान जी, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। उसके बाद पंकज का कमेंट है, मेरा पॉइंट 81.714 आ रहा है, हो जाएगा सिलेक्शन। तो पंकज जी, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा। उसके बाद संतोष कुमार जी का है, ग्रेजुएशन ऐड ऑप्शन नहीं खुल रहा है क्या करें। तो संतोष जी, ग्रेजुएशन में ऐड करने का ऑप्शन नहीं खुला, मतलब एक ही फ़िल्टर ओपन किया है इन्होंने, एक बार में एक ही फ़िल्टर ओपन किया है इन्होंने, ठीक है। अगर बीआरपी सीआरपी इनकी भाषा में बोलें तो इसको फ़िल्टर बोलते हैं। एक ही फ़िल्टर ओपन किया है और वो केवल परसेंटेज डालने का, बीएड में परसेंटेज डालने का है, तो वही आपको अपडेट करना है। उसके बाद अगला कमेंट है, गोलू सिंह का कमेंट है, गजब, अच्छा। तो उसके बाद अगला कमेंट है, शंकर आर्या का कमेंट है, सर मैंने अपना फॉर्म में करेक्शन किया तो नंबर रिकॉर्ड फाउंड, तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो शंकर जी, आप जो ये मोबाइल नंबर दिया है या टेलीफ़ोन नंबर दिया है, जो टेलीफ़ोन नंबर दिया है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद नवीन चंद्र बुक रिव्यू जी का कमेंट है कि सर मैंने ग्रेजुएशन परसेंटेज गलत फिल कर दिया तो दोबारा एडिट कैसे होगा। तो ग्रेजुएशन परसेंटेज आपने अगर गलत फिल कर दिया तो यहाँ से तो आपके पास, अगर आप घर से कर रहे हो या सीएससी सेंटर में जाकर कर रहे हो तो वहाँ से तो नहीं होगा, आपको सीधे इनको टेलीफ़ोन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या हो सकता है, फॉर्म करेक्शन हो सकता है, क्योंकि फ़िल्टर ओपन नहीं हुआ है ना ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन की उसके मार्क्स के लिए फ़िल्टर ओपन नहीं किया गया है। उसके बाद वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन आपके कमेंट के रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। उसके बाद संजीव कुमार जी का मैसेज है कि सर एक वीडियो मेरिट पर बना सकते हो क्या, कितनी जा सकती है। हाँ संजीव जी, बिल्कुल मेरिट पे बनाएंगे, लेकिन अभी तक आधे लोगों ने फॉर्म अपडेट किया है और आधे लोगों ने नहीं किया है, तो जब सारे लोग फॉर्म अपडेट कर लेंगे तो उसके बाद ही मेरिट पे वीडियो बन सकती है, ठीक है। उसके बाद गुरुकुल जी का मैसेज है, मैंने एक बार बाहर से अपडेट के बाद डाटा एंट्री में दोबारा डेटा अपडेट कर दिया है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो नहीं होगा, क्योंकि बाहर पर प्रतिशत नहीं दिखा रहा है। तो गुरुकुल जी, बाहर पे प्रतिशत नहीं दिखा रहा है तो बाहर पे मेरिट आपके गुणांक दिखाने बहुत ज़रूरी है। अगर बाहर पे नहीं दिखा रहा है तो प्रॉब्लम है, आप दिए गए टेलीफोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मनीष कुमार जी का है, सर डेट ऑफ बर्थ गलत हो रखी है, जब फॉर्म भरा था उससे कैसे ठीक करें। तो मनीष जी, इसको ठीक अभी नहीं कर सकते, आप भी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी आपको वहाँ पर टेलीफ़ोन करना पड़ेगा, जो नंबर दिए गए हैं वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद अगला कमेंट है, जी मेहरा का कमेंट है, बीए के नंबर कैसे अपडेट करें। तो मेहरा जी, बीए के नंबर ऐड नहीं हो रहे हैं। उसके बाद पूनम धामी जी का मैसेज है, सर मैंने ग्रेजुएशन के मार्क्स ऐड नहीं हुए, 0 शो हो रहा है, फॉर्म कंप्लीटेड दिखा रहा है, पोर्टल में पता किया तो सही आंसर नहीं दे रहे, टोटल 90 दिखा रहा, एक्सक्लूडिंग ग्रेजुएशन मार्क्स, प्लीज़ गाइड मी व्हाट टू डू नाउ। तो पूनम जी, आप अगर आपने वहाँ पे टेलीफ़ोन किया है और अगर आप वो सही से आपको वो नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप दोबारा कीजिए। अगर दोबारा नहीं किए तो आपको जो एड्रेस है वहाँ का, देहरादून में जो इनका ऑफिस है वहाँ पे आप विज़िट कीजिए। इसका जो एड्रेस है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे विज़िट कर लेना आप वहाँ पे जाके, ठीक है। अभी आपके पास 25 अप्रैल तक का टाइम है, तो आप आराम से वहाँ पर जाके अपने फॉर्म में करेक्शन करवा लेना। उसके बाद नरेंद्र का मैसेज है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है सर। हाँ, तो वेबसाइट उस टाइम शायद साइट बिजी चल रही हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग अपडेट कर रहे हैं और साइट इनकी उतनी काम अच्छे से कर भी नहीं रही है। तो आप रात को देख लेना ट्राई करके, या फिर किसी दूसरे कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से या कंप्यूटर से करके एक बार देख लेना, वहाँ से आपकी साइट चल जाएगी। उसके बाद ममता जी का कमेंट है, सर रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो ममता जी, रिज़ल्ट अगले हफ्ते देखने के लिए मिलेगा। 25 तारीख तक जो डेट है वो बढ़ा दी है, और यानी कि मई 1 तारीख को या फिर अब इस अप्रैल लास्ट में जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो कमेंट है वो है साक्षी नेगी का, सर बीआरपी सीआरपी फॉर्म में मेरा हायर एजुकेशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा है, तो उसमें बीएड की एजुकेशनल डिटेल ऐड नहीं हो रही है, तो कैसे फिल करें। तो साक्षी जी, एजुकेशनल जो लेवल है वो पीजी ही है, वो हायर एजुकेशन लेवल पीजी ही है, पीजी सही है। और बीएड की एजुकेशनल डिटेल अगर ऐड नहीं हो रही है तो आप एक बार दोबारा खुद से कर सकते हैं, नहीं तो सीएससी सेंटर जाके वहाँ से करवा सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो आप इनको टेलीफ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। उसके बाद भूपेंद्र प्रसाद का मैसेज है, सर इसमें एमए ऐड करना था।
हाँ तो सर एमए ऐड करना था, बिना एमए के तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते, पीजी तो इसमें ऐड होना है। उसके बाद उससे हेलो हैप्पीनेस का कमेंट है, एजुकेशन पॉइंट 95.27 चांसेस हैं। हाँ तो सर 95 पे तो मुझे लग रहा है आप सेफ़ हैं, फिर भी डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी कौन सी है। ज्योति सैनी का है, सर मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने से इनवैलिड आ रहा है, क्या करूँ? तो ज्योति जी आप एक बार फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए, या फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप टेलीफ़ोन कर दीजिए जो नंबर दिया गया है, और अगर नहीं है तो फिर भी आप वहाँ पे उनकी जो ऑफिस है वहाँ पे विज़िट कर कीजिए, वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद प्रवीण शबनम जी का कमेंट है कि सर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो वेबसाइट आप लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे ओपन करके देखना एक बार, क्योंकि मोबाइल पे दिक्कत आ रही है, तो तब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद वीरेंद्र जी का मैसेज, सर मेरी बीए की डिटेल ऐड नहीं हो रही है। तो वीरेंद्र जी बीए की डिटेल अभी ऐड होगी भी नहीं, क्योंकि एक ही फ़िल्टर ओपन किया है। तो आप टेलीफ़ोन उनको कॉल कर लेना, या फिर जो उनकी वेबसाइट है उस पर उनको ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद अगला कमेंट है नरेंद्र जी का, सर मैंने कंप्यूटर की परसेंटेज ऐड कर ली पहले, अब बीएड के मार्क्स सेव नहीं हो रहे हैं, क्या करें सर अब? तो नरेंद्र जी आपकी भी समस्या वही है, आपको भी वही करना है, ठीक है, वहीं से आपकी हेल्प होगी सर। उसके बाद मंजीत जी हैं, सर मेरा आधा आवेदन डिलीट हो गया है, अब क्या करूँ? तो मंजीत जी आपकी जो ये प्रॉब्लम है, आवेदन डिलीट हो गया है, तो आप इनके जो ऑफिस है वहाँ पे विज़िट कीजिए सीधे, क्योंकि टेलीफोन पे उतना आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो विज़िट कीजिए, वहाँ पे जाके आपका फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास हमारा पूरा डाटा रहता है, तो वहाँ से ओपन हो जाएगी, या वहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद नितिन गुरुकुल ब्लॉक का है, एजुकेशन पॉइंट 99.7। तो नितिन जी आपका तो सेफ़ लग रहा है मुझे। उसके बाद गौतम धनजिया जी का कमेंट है, ग्रेजुएशन अपडेट नहीं हो रहा है, ऐड न्यू क्वालिफिकेशन वाला बटन नहीं हो रहा है। हाँ तो ग्रेजुएशन ऐड नहीं होगा, एक ही फ़िल्टर ओपन किया है, ठीक है। उसके बाद दीपक भाई जी, सीआरपी के लिए एमए की कम नंबर कैसे ऐड करें, कृपया मार्गदर्शन करें। तो दीपक जी एमए का भी नहीं हो रहा है, वो फ़िल्टर केवल बीएड के लिए खुला है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐड करना है तो आप इनके जो उनकी जो एड्रेस है वहाँ पर विज़िट कीजिए, जहाँ पर बीआरपी सीआरपी वालों का ऑफिस है, ठीक है, प्रयाग पोर्टल का। और ये इसका मैंने जो एड्रेस है वो दिया है पिछली वीडियो में, तो आप वहाँ पे देख लेना। उसके बाद कृष्णा सिंह का है, जिसने ये फॉर्म पहले नहीं भरा अब नहीं भर सकते हैं क्या? तो कृष्णा जी इस फॉर्म को अब नहीं भर सकते, जिनने पहले भरा है वही अब इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो जितने भी लोगों का जो भी समस्या आ रही है, जिनका सेव नहीं हो रहा है, या फिर फॉर्म डिलीट हो गया है, या फिर कुछ भी हो गया है, तो आप या तो पहले इनको टेलीफ़ोन कर दीजिए इस नंबर पे, जो ये नंबर दिया गया है। अगर इस पर ये आपको हेल्प नहीं मिलती है, तो जो ये इनका ऑफिस का जो एड्रेस है 4 कॉन्वेंट रोड नियर महिला ITI कैंपस देहरादून UK। तो आप यहाँ पे जाके ऑफलाइन जाके विज़िट कीजिए, और यहाँ पे जाके अपना जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा आप अगर आपको देखना है कि आपको गुणांक कैसे निकालना है, इसके अलावा आपको देखना है कि गुणांक कैसे निकालने हैं, और BRP CRP में टोटल फॉर्म कितने भरे गए और सीट कितनी है, और जो कैटेगरी वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी सीटें हैं, उसका जो डिटेल वीडियो है, वो डिटेल वीडियो मैंने अपने पहले से ही बना रखा है। वो वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उत्तराखंड UK अदर गवर्नमेंट जॉब्स में जाके प्लेलिस्ट में बना रखा है, या फिर उसको मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और गुणांक कैसे निकालना है वो आप उस वीडियो में सीख लेना। बाकी बीएड की प्रैक्टिकल और HNB की और कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वो मैंने इस वीडियो में बता दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके जितने भी कमेंट थे उनका मैंने रिप्लाई सही से दिया होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को क्या हो सके, लोगों का डाउट क्लियर हो सके। और इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को क्या कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा फिर भी अगर आपका डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में फिर भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।